हेलो एवरीवन। क्या आप ये जानना चाहते हो कि हार्ट में ब्लॉकेज कैसे होता है? एक व्यक्ति को चेस्ट पेन होता है तो बताया जाता है कि उसे हार्ट में प्रॉब्लम है और एंजियोग्राफी करवाना है, या ब्लॉकेज के कारण हार्ट अटैक आ गया। अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस से बनाता हूँ ताकि आपकी जानकारी बढ़ाई जा सके। आप इस वीडियो को पूरा देखो और पसंद आए तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक देना और शेयर कर देना। और इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मुझसे जुड़े रहने के लिए आप मुझे कमेंट भी कर सकते हो और मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन को दबा देना ताकि मेरे इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक जल्द से जल्द पहुँचे। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले पूरी वीडियोस को देखो, तब जा करके अगर ये इन्फॉर्मेटिव लगे तो मेरे चैनल्स को आप सब्सक्राइब करना। तो मैं स्टार्ट करता हूं अपने इस वीडियो को। आप देख रहे होंगे कि मेरे वीडियो का जो टाइटल है वो है कोरोनरी आर्टरी। कोरोनरी आर्टरी ये वो आर्टरी है जो खुद हार्ट को प्योर ब्लड का सप्लाई देता है। प्योर ब्लड का मतलब होता है कि ये वो ब्लड है जिसमें कि ऑक्सीजन की मात्रा और न्यूट्रिएंट की मात्रा भरी होती है। आपको मालूम होगा कि हार्ट पंप करके पूरी बॉडी को प्योर ब्लड सप्लाई करने का काम करता है ताकि शरीर में ब्लड की मात्रा बनी रहे। प्योर ब्लड पूरी शरीर को मिलता रहे और शरीर नॉर्मली वर्क करे। इस काम को करने के लिए हमारे हार्ट को 24/7 काम करना पड़ता है और ऐसे में खुद हार्ट को प्योर ब्लड की आवश्यकता पड़ती है। और ये प्योर ब्लड सप्लाई करवाने का काम कौन करता है? तो वो है कोरोनरी आर्टरी। हार्ट से निकलने वाला जितना प्योर ब्लड है उस प्योर ब्लड का लगभग 5% भाग हार्ट खुद अपने आप को देता है। इसीलिए हार्ट हमारी पूरी बॉडी में एक सबसे इम्पॉर्टेंट ऑर्गन की तरह वर्क करता है। और हार्ट को अच्छे से काम करवाने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हमारा कोरोनरी आर्टरी स्वस्थ रहे। हार्ट का मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो दो पार्ट होता है, एक लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट और दूसरा राइट साइड ऑफ द हार्ट। इसीलिए कोरोनरी आर्टरी भी दोनों साइड को ब्लड सप्लाई करने के लिए दो पार्ट में डिवाइड होता है। और यही है दो पार्ट जो यहाँ पे दिखाया गया है जो कोरोनरी आर्टरी से निकले हैं। एक है लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी और दूसरा है राइट कोरोनरी आर्टरी। आप देख रहे हैं कि लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट को सप्लाई कर रहा है और राइट कोरोनरी आर्टरी जो है वो राइट साइड ऑफ द हार्ट को सप्लाई करता है। जब दोनों साइड में अगर आप देखते हैं तो लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट में ऊपर या नीचे के चैम्बर दोनों साइड में प्योर ब्लड भरा होता है। और यही वो पार्ट है जो जब हार्ट पंप करता है तो पूरी बॉडी को यहाँ से प्योर ब्लड की सप्लाई मिलती है। इसीलिए हम कहते हैं कि लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसी तरह से हम कोरोनरी आर्टरी को जब देखते हैं तो लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी जो होता है वो फर्दर दो पार्ट में डिवाइड कर जाता है। एक है लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी जिसको कि LAD भी कहा जाता है, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। ये आर्टरी वेंट्रिकल्स बोले तो हार्ट के निचले भाग को, दोनों भाग को, राइट वेंट्रिकल्स और लेफ्ट वेंट्रिकल्स दोनों भाग को, उसके सामने के वॉल को ब्लड सप्लाई करता है। कौन सा ब्लड? तो प्योर ब्लड सप्लाई करता है। उसी तरह से जो
लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी का दूसरा पार्ट है दैट इज योर सर्कमफ्लेक्स ब्रांच। सर्कमफ्लेक्स ब्रांच जो होता है वो बेसिकली लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट उनको प्योर ब्लड की सप्लाई करता है। अब इसी तरह से जो राइट कोरोनरी आर्टरी है ये भी दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। इसका एक पार्ट होता है पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ब्रांच, यानी ये वो ब्रांच है जो कि हार्ट के पीछे के मसल्स को, जो वेंट्रिकल का हिस्सा है उसको, उसके पीछे के मसल्स को ब्लड सप्लाई करने का काम करता है। और दूसरा ब्रांच जो है दैट इज योर मार्जिनल ब्रांच, ये हार्ट के राइट वेंट्रिकल्स को ब्लड सप्लाई करने का काम करता है। इन सब चीजों से हमें ये पता चल गया कि कोरोनरी आर्टरी जो होती है, चाहे वो राइट कोरोनरी आर्टरी हो या लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी हो, कैसे ब्लड को, प्योर ब्लड को राइट साइड ऑफ द हार्ट या लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट को सप्लाई करता है। और अगर इसमें कोई डिजीज हो जाता है तो उसी को आप कहते हो कोरोनरी आर्टरी डिजीज। अब यहां से हमें यह दिख रहा है, तीन डायग्राम दिख रहे हैं। एक है एथेरोस्क्लेरोसिस, दूसरा है एंजाइना, तीसरा है मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन। एथेरोस्क्लेरोसिस का मतलब क्या होता है? एथेरोस्क्लेरोसिस का मतलब होता है कि जो ब्लड वेसल्स है उसके अंदर वाले हिस्से पे प्लेक का जमा हो जाना। प्लेक बोले तो आप ज्यादातर सुनते होंगे कि उनके ब्लड वेसल्स के अंदर में या उनके जो कोरोनरी आर्टरी है उसमें कोलेस्टेरॉल का डिपोजिशन हो गया। इसी कोलेस्टेरॉल के डिपोजिशन को आप क्या बोलते हो? एथेरोस्क्लेरोसिस। इसके बाद जैसे जैसे ये प्लेक बनता जाता है, यहां से बहने वाले ब्लड के लिए जो रास्ता होता है ये रास्ता बहुत पतला होते चले जाता है, और पतला होने के कारण जितना अमाउंट ऑफ ब्लड एक साइड से दूसरे साइड तक जाना चाहिए वो नहीं जा पाता है, जिसके कारण कि हार्ट में सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नहीं मिल पाने के कारण हार्ट के जिस जिस पार्ट को कोरोनरी आर्टरी सप्लाई कर रहा था वो पार्ट कमजोर पड़ता चला जाता है, और वहां पे कमजोरी के कारण पेन होता है, जिस पेन को आप क्या बोलते हो? एंजाइना बोलते हो या चेस्ट पेन कहते हो। और अगर इसी तरह से ये ब्लॉकेज कंटिन्यू होते चला जाए तो फाइनली क्या होता है? हार्ट के उस पार्ट को ब्लड मिलना बंद हो जाता है, और जब हार्ट के पार्ट को या हार्ट को ब्लड मिलना बंद हो जाता है तो हार्ट काम करना बंद कर देता है। वहाँ के जो हार्ट का एक सबसे इम्पॉर्टेंट मसल्स होता है मायोकार्डियल मसल्स, जो कि हार्ट को पंप करवाता है, और वही पंप करना बंद कर देता है, और वो कंडीशन होता है आपका हार्ट अटैक। तो ये एक इम्पॉर्टेंट वीडियोस था जो मैंने कोरोनरी आर्टरी के बारे में बनाया, और कोरोनरी आर्टरी से रिलेटेड आपके तीन इम्पॉर्टेंट डिजीज जो कि आप जान नहीं रहे होंगे, इस वीडियो के माध्यम से आपको पता चला होगा या आप जानते होंगे, तो आपके लिए एक इंफॉर्मेशंस का सोर्सेस बना होगा, दैट इज योर एथेरोस्क्लेरोसिस, एंजाइना और मायोकार्डियल इन्फेक्शन। मैं आप सभी को अब बोलूँगा कि अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा तो डू सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।